चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने साइन इन्वर्स है तो यहाँ पर साइन थीटा होता था, और कॉस इन्वर्स है तो ये कॉस मान लो √3/2 है। टेन है तो टेन यहाँ पर क्या है, -1 है। तो ये सब क्या कर रहे थे, इस टाइप के पैटर्न को अभी तक अपन सॉल्व करते आ रहे थे। अब एक नया पैटर्न देखेंगे अपन, है ना। वो पैटर्न क्या है, मान लो यहाँ पर क्या होगा, साइन इनवर्स है तब अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका कॉस थीटा हो जाएगा, है ना। मान लो यहाँ कॉस इनवर्स है तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, sin√3/2 हो जाएगा, है ना। या फिर यहाँ पर टेन इनवर्स है तो यहाँ पर मान लो कॉट हो जाएगा, आपका cot 1 हो जाएगा। तो इस ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अपने को साइन इनवर्स है उसको कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, कॉट इनवर्स, ये सब फंक्शन में क्या होना चाहिए, चेंज करने आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि इसको साइन इनवर्स को बाकी फंक्शन में कैसे चेंज करते हैं। इसलिए हमें सबसे पहले पाइथागोरस की ज़रूरत पड़ेगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, मान लो ये आपका क्या है, ट्रायंगल है, ये आपका क्या हो गया, थीटा हो गया। तो थीटा के अपोजिट साइड वाले को क्या बोलते हैं अपन, परपेंडिकुलर बोलते हैं। और सबसे बड़ा वाले साइड को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। और ये क्या हो जाएगा, आपका बेस हो जाएगा, है ना। और आपको ये भी पता है कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। और कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना। ये सब तो आपको मालूम ही होंगे। और तो इसी का ही अपन को क्या करना है, यूज़ करना है। और इस साइन इनवर्स फंक्शन है उसको कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, बाकी जो बचे हुए फंक्शन है उसमें क्या करना है, चेंज करना है। तो चलिए मैं चेंज करके दिखा रहा हूँ आपको, है ना। मान लो कोई लेट साइन इनवर्स एक्स है ना। ये साइन इनवर्स एक्स है, इसको मेरे को क्या करना है, कॉस इनवर्स में चेंज करना है ना। तो कॉस इनवर्स में चेंज करना है तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि साइन है तो साइन में क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ पास आप देखेंगे कि ये एक्स है और इसको मैं x/1 लिख सकता हूँ। मतलब p/h इक्वल टू क्या दिया हुआ है यहाँ पे आपका, x/1 दिया हुआ है ना। तो आप इससे समझ सकते हैं कि p की वैल्यू क्या होगी, x होगी, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इक्वल टू क्या है, x/1। मतलब p की वैल्यू क्या होगी, आपकी x होगी, h की वैल्यू क्या होगी, आपकी 1 होगी। अब मेरे को क्या करना है, कॉस में फिर चेंज करना है। तो कॉस की वैल्यू क्या होती है आपकी, p/h। तो यहाँ क्या हो जाएगा, b/h हो जाएगा, है ना। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर b की वैल्यू तो अपने को मालूम नहीं है ना। तो अब अपन यहाँ क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, h² इक्वल टू बी, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होता है। h की वैल्यू क्या दी हुई है, 1 दी हुई है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा। p की वैल्यू क्या दी हुई है, x, और b की वैल्यू निकालना है। अब इस x को इधर ट्रांसफ़र करूँगा तो ये 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, और ट्रांसफ़र करने पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका b का स्क्वायर, है ना। अब मेरे को b की वैल्यू निकालनी है तो b की वैल्यू निकालने के लिए क्या करूँगा, ये अंडर रूट में हो जाएगा, ये 1 माइनस है। तो अब यहाँ से क्या हो गई, b की वैल्यू निकल गई, है ना। अब कॉस इनवर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, b/h लिख सकते हैं। तो इसको क्या हो जाएगा, ये कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा आपका, b कितना है, √1 माइनस x², और h की वैल्यू क्या है, 1। तो साइन इनवर्स x को मैं कॉस इनवर्स √1 माइनस x² अपॉन 1 भी लिख सकता हूँ, है ना। तो आप देखेंगे कि साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स में क्या हो गया, चेंज हो गया। अब ऐसे ही अपन टेन में भी कर सकते हैं। तो टेन की वैल्यू के लिए क्या होगा, टेन क्या होता है, p/b होता है। तो p यानी परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, x है। तो यहाँ कहने क्या लिख सकते हो, x, और b अभी आप निकाल चुके हो यहाँ पास, √1 माइनस x²। तो ये क्या हो जाएगा, √1 माइनस x²। तो आप देखेंगे कि साइन इनवर्स x को टेन इनवर्स के फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे, x/√1 माइनस x²। सेम इसी तरह आप क्या कर सकते हो, कॉट इनवर्स में कैसे चेंज करोगे, आपको पता है कि कॉट टेन का उल्टा होता है। तो आप इसको क्या करोगे, उल्टा लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस x² अंडर रूट में, और ये अपॉन x। तो ये कॉट इनवर्स में चेंज हो गया। सेक में चेंज करना है तो कॉस को पलट दो, तो क्या हो जाएगा, 1/√1 माइनस x², है ना। और कॉसेक में चेंज करना है, तो कॉसेक में चेंज करना है तो साइन को आप पलट सकते हो। तो ये x है, ये x/1 लिख सकते हो। तो इसको ये क्या हो जाएगा, 1/x।
तो आप इस प्रकार देख सकते हो कि साइन इनवर्स फंक्शन को आप कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स फंक्शन में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो ओके, तो एग्जांपल करते हैं जिसके थ्रू आपको और अच्छे से क्लियर होगा, है ना। तो जैसा कि देखेंगे कि ये साइन इनवर्स 3/5 है ना, इसको मेरे को कॉस इनवर्स में चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे, तो अपन सबसे पहले देखेंगे कि साइन है, तो साइन क्या होता है आपका p/h होता है। तो यहाँ पर p इक्वल टू कितना हो गया 3 और h इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, है ना। अब इसको मेरे को कॉस इनवर्स के फॉर्म में लिखना है। तो कॉस इनवर्स के फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले कॉस की वैल्यू कितनी होती है b/h, है ना। तो यहाँ पर आपकी क्या हो जाएगा b/h, जिसमें आपको b की वैल्यू क्या है आपको नहीं मालूम है, तो b की वैल्यू सबसे पहले निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। तो क्या होता है h का स्क्वायर इक्वल टू b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो h का स्क्वायर कितना है 5 का स्क्वायर हो गया, b का कितना है 3 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ b का स्क्वायर हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा आपका b स्क्वायर, है ना। अब आप देखेंगे कि 9 को इधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो 25 माइनस 9 हो जाएगा, ये आपका b का स्क्वायर हो गया। अब b का स्क्वायर यहाँ लिख सकते हैं और ये क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, और b की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा √16, और b इक्वल टू क्या हो जाएगा √16 किसका होता है 4, है ना। तो ये यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, b की वैल्यू कितनी आ गई 4 हो गई। अब अपन क्या कर सकते हैं, कॉस इनवर्स में चेंज कर सकते हैं। तो कॉस इनवर्स क्या होता है b/h, तो b की वैल्यू कितनी है 4, तो ये हो जाएगी 4, और h की वैल्यू कितनी है 5, तो ये 5 हो जाएगा। तो साइन इनवर्स 3/5 को आप कॉस इनवर्स 4/5 लिख सकते हो। अगर आपको बोला गया कि टेन इनवर्स में चेंज करिए, तो टेन इनवर्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है p/b होता है। तो p की वैल्यू कितनी है 3, और b की वैल्यू कितनी है आपकी, b की वैल्यू आप निकाल चुके हो 4, तो ये इसको आप 3/4, तो टेन इनवर्स 3/4 आप लिख सकते हो, है ना। अगर इसी को ही अगर बोला आपको कि सेक इनवर्स में निकालिए, तो सेक इनवर्स का क्या होता है कॉस इनवर्स का उल्टा होता है। तो कॉस इनवर्स का उल्टा मतलब 4/5 है, तो इसको क्या आप क्या लिख सकते हो 5/4 लिख सकते हो। और अगर आपको बोला कि कॉट इनवर्स में निकालिए, तो कॉट इनवर्स टेन इनवर्स का उल्टा होता है, तो क्या होता है 3/4 है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो 4/3। और एक लास्ट जो आपका कॉसेक इनवर्स है, तो कॉसेक इनवर्स साइन का अपोजिट होता है, तो अपोजिट लिखोगे तो क्या हो जाएगा 3/5 है, तो उसको आप क्या लिख सकते हो 5/3। तो आप इस प्रकार देखेंगे साइन इनवर्स 3/5 को आप कॉसेक इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स, कॉसेक इनवर्स में कैसे चेंज करना है। तो सेम इसी तरह ही आप आगे सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि एग्जांपल नंबर 1 दिया गया है साइन कॉट इनवर्स x है, इसकी वैल्यू निकालनी है ना। तो अभी तक अपन क्या सॉल्व करते आ रहे थे, यह साइन रहता था और यहाँ पर साइन इनवर्स x रहता था, तब इसकी वैल्यू क्या हो जाती थी x हो जाती थी, है ना। और जबकि अब यहाँ पास देखेंगे कि ये साइन इनवर्स x नहीं है, यहाँ पास क्या है कॉट इनवर्स x है। तो सबसे पहले इस कॉट इनवर्स x को मैं क्या करना पड़ेगा साइन इनवर्स x के फॉर्म में, या साइन इनवर्स के फॉर्म में आपको क्या करना पड़ेगा चेंज करना पड़ेगा, तब ये क्या बन जाएगा फॉर्मूला बन जाएगा, और फॉर्मूला से फिर आप उसको ईजी सॉल्व कर सकते हैं। और अभी मैंने आपको बताया है कि किसी भी इन्वर्स फंक्शन को किसी दूसरे इन्वर्स फंक्शन में कैसे चेंज किया जाता है ना। तो यहाँ पास क्या है कॉट इन्वर्स x है ना। तो x को मैं x/1 लिख सकता हूँ, और ये कॉट है, तो कॉट मतलब क्या हो जाएगा आपका ये आपका हो जाएगा आपका बेस, और ये नीचे वाला क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, है ना। मतलब बेस की इक्वल टू कितना है x है, और परपेंडिकुलर इक्वल टू 1 है ना। अब इसको मेरे को क्या करना है साइन इनवर्स के फॉर्म में चेंज करना है ना। तो साइन इनवर्स के फॉर्म में चेंज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर साइन है और यहाँ साइन इनवर्स x रहेगा, तो क्या हो जाएगा ये फॉर्मूला फॉर्म कर देगा। इस वजह से मैंने क्या कर रहा हूँ इसको साइन इनवर्स के फॉर्म में क्या कर रहा हूँ चेंज करना है ना। तो अपन आप देखेंगे कि साइन फंक्शन में क्या होता है p/h होता है। तो यहाँ p की वैल्यू दी है 1 है, लेकिन h की वैल्यू नहीं दी है, तो h की वैल्यू कैसे निकालेंगे अपन, तो अपन क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। तो क्या होता है ये h² इक्वल टू p² प्लस b² होता है। तो p² इक्वल टू मतलब 1 का स्क्वायर, है ना, और b का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, और ये h का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और ये x² हो गया, और ये हो जाएगा आपका h²। अब h की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगा ये √1 प्लस x² हो जाएगा। तब यहाँ से आपकी क्या हो जाएगी h की वैल्यू निकल जाएगी। अब आप क्या बोल सकते हो उसको साइन इनवर्स p की इक्वल टू कितना हो गया, p की वैल्यू कितनी है 1 है, तो ये 1 हो गई। h की वैल्यू क्या है √1 प्लस
एक्स स्क्वायर है ना। तो इस प्रकार क्या हो गया कि कॉट इनवर्स एक्स को मैं क्या साइन के फॉर्म में लिखूंगा, तो साइन कैसे हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन क्या दिया था, साइन कॉट इनवर्स एक्स दिया था, है ना। और साइन का साइन लिखा, कॉट इनवर्स एक्स को मैं साइन इनवर्स के फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, है ना। और अपने को पता है कि साइन साइन इनवर्स एक्स है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, एक्स हो जाती है ना। तो ये देखिए साइन, यदि साइन इनवर्स और ये उसको पूरे को क्या मान लूँ, एक्स मान लूँ, तो उस हिसाब से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स। मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/1 प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो अपन देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 क्या दिया है, tan cos इनवर्स 8/17। तो यहाँ पास आप देखेंगे कि यहाँ बगल में tan है, लेकिन यहाँ अंदर में क्या है, cos इनवर्स x है। और जबकि अपने को फॉर्मूला क्या पता है, tan इनवर्स x क्या होता है, x होता है ना। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस cos इनवर्स x को tan इनवर्स के फॉर्म में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो cos इनवर्स 8/17 है, तो 8/17 मतलब कॉस में है, तो कॉस में क्या हो जाएगा, ये बेस अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा, है ना। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा। तो उस हिसाब से अपन देखेंगे क्या कि इसको अपने को किस में चेंज करना है, टेन में चेंज करना है। तो टेन है तो टेन इनवर्स में के लिए इसके लिए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना। तो परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू तो दी नहीं है, परपेंडिकुलर की वैल्यू नहीं दी है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो h² इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू दी है 17, तो ये हो जाएगी आपकी 17 का स्क्वायर, है ना। और पी की वैल्यू तो दी नहीं है, पी की वैल्यू निकालनी है आपकी। और बी की वैल्यू कितनी दी है, बेस कितना है आपका, 8 का स्क्वायर, तो ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ओके, 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 289 होता है। और पी का स्क्वायर हो गया, और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। अभी 64 इधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, 289 माइनस 64 इक्वल टू पी स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा, 225 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका पी स्क्वायर। तो पी की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, 225 अंडर रूट में, और √225 किसका होता है, 15 का होता है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पी की वैल्यू आपकी 15 हो जाएगी। तो इस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, इस कॉस इनवर्स 8/17 को अगर आपको tan इनवर्स के फॉर्म में लिखना है, तो tan इनवर्स क्या होता है, पी की वैल्यू क्या है, आप निकाल चुके हो 15, तो ये हो गई 15। और बी की वैल्यू अब पता है आपको कितनी है, 8, तो ये 8। तो आप कॉस इनवर्स 8/17 को tan इनवर्स 15/8 लिख सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे, है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, tan कॉस इनवर्स 8/17 है, तो यहाँ पर tan का tan लिखा, और इस कॉस इनवर्स को मैं tan इनवर्स के फॉर्म में चेंज कर चुका हूँ, तो इसको tan इनवर्स 15/8 लिख सकता हूँ। अब आप देखेंगे कि ये क्या है, एक फॉर्मूला फॉर्म कर चुका है। तो ये tan इनवर्स x क्या होता है, x होता है। तो उस हिसाब से देखेंगे कि ये tan इनवर्स ये x है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 15/8। तो ये हो जाएगी आपकी आंसर। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं, साइन सेक इनवर्स 17/15 दिया हुआ है ना। इसको अपने को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर अपन भी देखेंगे कि ये साइन है, यहाँ पर क्या है, सेक इनवर्स है। तो सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, साइन इनवर्स के फॉर्म में क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो सेक इनवर्स क्या दिया हुआ है, 17/15। तो सेक मतलब क्या होता है, पहला क्या होता है, हाइपोटेनस, है ना। और ये क्या हो जाएगा आपका बेस हो जाएगा, है ना। तो इसको सबसे पहले साइन इनवर्स के फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, p/h रखना पड़ेगा। तो p की वैल्यू तो यहाँ पास आपको दिया नहीं है, तो इससे क्या निकालोगे आप, पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा आपको। तो ये h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होगा, है ना। तो p की वैल्यू तो आपको पता नहीं है, तो p की वैल्यू p की रहने देते हैं। और b की वैल्यू क्या है आपकी 15 का स्क्वायर हो गया, है ना। और h की वैल्यू क्या है, 17 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 289 हो जाएगा। और p का स्क्वायर हो गया, प्लस 15 का स्क्वायर 225। अब ये इधर क्या ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो ये क्या चले जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 289
-2 to 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा पी का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 64 इक्वल टू पी का स्क्वायर। तो पी की वैल्यू अगर निकालनी है तो क्या हो जाएगा √64 करना पड़ेगा, और पी की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी। तो यहाँ पास आप देखेंगे कि पी की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई। अब आप क्या कर सकते हो, साइन इनवर्स जो सेक इनवर्स 17/15 है उसको आप साइन इनवर्स के फॉर्म में, पी की वैल्यू क्या है 8 और एच की वैल्यू क्या है आपकी 17, तो आप इसको साइन इनवर्स 8/17 आप लिख सकते हो, है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है कि साइन सेक इनवर्स 17/15 है ना। तो ये साइन हो जाएगा, और सेक इनवर्स 17/15 को आप क्या लिख सकते हो साइन इनवर्स 8/17। और आप यहाँ पास फॉर्मूला देखेंगे कि साइन इनवर्स एक्स क्या होता है एक्स होता है ना। तो उस हिसाब से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 8/17, और ये हो जाएगा आपका आंसर। एग्जाम्पल नंबर 4 दिया है आपका कोसेक, फिर ब्रैकेट में दिया है कॉस इनवर्स -12/13 दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पास आप देखेंगे कि ये कोसेक है और ये कॉस है, तो सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा कोसेक इनवर्स में चेंज करना पड़ेगा, है ना। और उससे पहले आपको ये भी पता है कि कॉस इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा लिख सकते हो, है ना। ये आप अभी प्रॉपर्टीज पढ़े हुए हैं, है ना। तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा ये कॉसेक हो जाएगा, और इस कॉस इनवर्स माइनस थीटा को क्या लिख सकता हूँ पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा लिख सकता हूँ। तो यहाँ पास क्या लिख रहा हूँ पाई माइनस कॉस इनवर्स 12/13 हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये पॉजिटिव है, माइनस थीटा तो नहीं है यहाँ पास, पॉजिटिव थीटा है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा माइनस साइन हट जाएगा, और ये पाई माइनस कॉस इनवर्स 12/13 हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि कॉसेक पाई माइनस थीटा क्या होता है आपका कॉसेक थीटा, है ना। क्यों, क्योंकि ये क्या है सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है साइन और कॉसेक दोनों पॉजिटिव होते हैं, इस वजह से क्या हो जाएगा ये कॉसेक थीटा हो जाएगा। तो आप यहाँ पास देखेंगे कि कोसेक है ये पाई है, और इसको पूरे को क्या मान लिया मैं थीटा मान लिया, तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा ये कोसेक, और थीटा की जगह में क्या आ जाएगा कॉस इनवर्स 12/13 आ गया, है ना। अब आप देखेंगे कि ये सिंपली फॉर्म में आप इसको क्या कर सकते हो सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ये कॉसेक है और ये कॉस इनवर्स 12/13 है। तो यहाँ पास आप क्या करेंगे इसको क्या करेंगे कोसेक इनवर्स में चेंज करेंगे। तो यहाँ पास आप देखेंगे कि कॉस इनवर्स 12/13 है, तो 12/13 मतलब ये क्या हो जाएगा आपका बेस हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनस, और अपने को किस में चेंज करना है कोसेक में। तो कोसेक इनवर्स के लिए क्या करना पड़ता है अपने को हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर लेना पड़ता है पी, और यहाँ पास आपको पी की वैल्यू तो दी गिवन नहीं है, तो अपने को क्या करना पड़ता है फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्या होगा ये h² इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। तो h² कितना है आपका 13 का स्क्वायर हो जाएगा, और p कितना हो जाएगा आपका निकालना है, और b कितना है आपका 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169 पी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144। अब ये इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो 169 माइनस 144 इक्वल टू क्या हो जाएगा पी का स्क्वायर, है ना। और उस हिसाब से क्या हो जाएगा ये 25, और ये हो जाएगा पी का स्क्वायर। अब पी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ये √25 हो जाएगा, तो उस हिसाब से पी की वैल्यू कितनी आ गई 5, है ना। तो अब आप उसको कोसेक इनवर्स के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो कॉस इनवर्स 12/13 को मैं क्या लिख सकता हूँ कॉसेक के फॉर्म में, कॉसेक इनवर्स एच की वैल्यू कितनी है एच की वैल्यू 13 है, और पी की वैल्यू कितनी है 5 है ना। तो उस हिसाब से कॉसेक इनवर्स 13/5 हो सकता है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं, है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या था यहाँ तक सॉल्व किए थे अपन, तो ये क्या हो जाएगा कॉसेक कॉस इनवर्स 12/13 है ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कॉसेक, और इस कॉस इनवर्स को कॉसेक के फॉर्म में मैं चेंज कर चुका हूँ, तो कॉसेक इनवर्स 13/5 है, और अपना फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि कॉसेक और यहाँ पास कॉसेक इनवर्स एक्स होता है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है एक्स हो जाती है। तो उस हिसाब से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 13/5। तो इस हिसाब से ये क्या हो जाएगा आपका
आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये आपका एग्ज़ाम में पूछे गए हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो क्वेश्चन क्या है आपका, साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स ब्रैकेट में -√3/2 है ना, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इसको क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, है ना। तो ये सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो अपने को पता है कि साइन इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है आपका, माइनस साइन इनवर्स थीटा होता है। ये आप क्या हुआ, प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा साइन, और ये हो जाएगा π/3, ये माइनस का माइनस लिखा। अब अपन देखेंगे साइन इनवर्स माइनस थीटा है, उसको मैं माइनस साइन इनवर्स थीटा लिख सकता हूँ। तो ब्रैकेट में माइनस लगाया, साइन इनवर्स, अब ये जो थीटा है माइनस थीटा है वो थीटा फॉर्म में हो जाएगा। तो इसको ये पॉजिटिव √3/2 लिख सकता हूँ, है ना। अब ये हो जाएगा साइन, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका π/3, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स √3/2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया आपका साइन, ये हो गया आपका π/3। अब ये साइन इनवर्स है ना। अब इस √3, अब ये क्योंकि देखिए आप यहाँ साइन इनवर्स है तो यहाँ ब्रैकेट में भी क्या आना चाहिए, साइन के फॉर्म में आना चाहिए। तब तो अपने को साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा। तो इस फॉर्मूले में क्या करेगा, वो फॉर्म करेगा। तो अपन देखेंगे कि ये साइन फंक्शन में √3/2 कब आता है, कब आता है, जब साइन π/3 लिखता हूँ। π/3 मतलब 60 में, तो साइन 60 की वैल्यू तो √3/2 आता है ना। तो इस हिसाब से लिखिए। अब देखेंगे कि ये साइन इनवर्स साइन थीटा के फॉर्म में क्या हो गया, फॉर्म कर चुका है। तो साइन इनवर्स साइन थीटा, थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा होता है। तो उस हिसाब से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, π/3। तो आगे बढ़ते हैं, साइन, तो ये हो जाएगा π/3 प्लस, अब ये साइन थीटा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, π/3। तो ये हो जाएगी आपकी π/3। अब आप देखेंगे कि ये साइन, अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो 3, और ये हो जाएगा पाई प्लस पाई हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका साइन, ये क्या हो जाएगा 2π/3 हो जाएगा, है ना। अब इस 2π/3 को मैं साइन पाई माइनस π/3 लिख सकता हूँ क्या, है ना। क्योंकि इसको सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, 2π/3 आ जाएगा। और अपने को पता है कि साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। क्यों, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो उस हिसाब से साइन पाई और माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन π/3 हो जाएगा, और साइन π/3 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो ये ही हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका कॉस इनवर्स -1/√2 प्लस π/4। इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे इस कॉस इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है। ये प्रॉपर्टी आप पढ़ चुके हो, क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा होता है ना। ये प्रॉपर्टी अब मैं आपको बता चुका हूँ। तो उस हिसाब से कॉस, इस कॉस को क्या लिख सकता हूँ, पाई माइनस कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका π/4 हो जाएगा, ठीक है। ये कॉस का कॉस हो गया, ठीक है। ये पाई का पाई हो गया। अब ये माइनस हो गया, ये कॉस इनवर्स है। अब 1/√2, तो ये क्या फंक्शन है, कॉस है। तो इसमें कॉस में कौन सा होता है, ये कॉस π/4 लिखूँ तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1/√2 हो जाती है ना। और ये क्या हो जाएगी, π/4 हो जाएगी। अब देखेंगे कि ये कॉस है, और ये क्या हो जाएगा, पाई। अब ये देखेंगे कि क्या अपन फॉर्मूला कौन सा है, कॉस इनवर्स कॉस थीटा क्या होती है, थीटा होती है ना। तो उस हिसाब से क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू π/4 हो जाएगी, और ये प्लस π/4 हो गई, है ना। अब ये कॉस हो गई। अब इसका एलसीएम कितना होगा, 4 होगा। और ये कितना हो जाएगा, 4π, और ये हो जाएगा -π, और ये क्या हो जाएगा, +π। तो ये माइनस से प्लस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ये क्या बच जाएगा आपका, 4π में क्या हो जाएगा, 4। तो ये 4 से 4 कैंसिल, तो क्या बच गया आपका cos π, और cos π की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो ये हो जाएगी आपकी आंसर। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। कॉस साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 इक्वल टू 13/65 क्या करना है अपने को, प्रूफ करना है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है,
एग्ज़ाम के लिए, है ना, ये एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है ये। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो अपने को पता है कि कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला आप क्लास 11 में पढ़ चुके होंगे। क्या होता है ना, क्या होता है आपका कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, है ना। क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा ये फॉर्मूला। तो यही फॉर्मूले को अपन यूज़ करके क्या करेंगे, आगे इसको सोल्व करेंगे। तो जैसा कि आप देखेंगे कि ये क्या हो गया, कॉस है, इसको कि मैंने क्या मान लिया, ए मान लिया, है ना, और इसको मैंने क्या मान लिया, बी मान लिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कॉस ए प्लस बी, तो ये कॉस ए प्लस बी, तो ये फॉर्मूला अपन क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, कॉस ए कॉस बी। तो कॉस ए के जगह में क्या लिखूँगा, कॉस साइन इनवर्स 3/5 हो जाएगा, इंटू कॉस कॉस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस, और ये बी की वैल्यू ये है, तो क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स 5/13 हो जाएगा, है ना, माइनस साइन, अब ये साइन ए की जगह में क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 3/5 है, और ये क्या हो जाएगा साइन बी, तो ये साइन लिखा और बी की जगह में क्या लिखूँगा, साइन इनवर्स 5/13 हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो अब अपन देखेंगे कि इसका तो मैंने कॉस साइन इनवर्स 3/5 ऐसे रहने दिया, ये भी कॉस साइन इनवर्स 5/13 को भी ऐसे रहने दिया। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि ये कौन सा फॉर्म कर रहा है, साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा होता है ना। ये फॉर्मूला आप प्रॉपर्टी आप पढ़ चुके होंगे। तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू थीटा, तो ये क्या हो जाएगी 3/5, और ये बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लगाया, फिर साइन इनवर्स, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/13 हो जाएगी, है ना। अब अपन देखेंगे कि ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, ये कॉस साइन इनवर्स 3/5 कॉस साइन इनवर्स 5/13 हो गया, माइनस ये क्या हो जाएगा 3/13 हो गया। ठीक है, अब अपने यहाँ पर देखेंगे कि ये कॉस है और यहाँ अंदर में क्या है, साइन इनवर्स एक्स है ना। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, इस साइन इनवर्स फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, कॉस इनवर्स फंक्शन में चेंज करना पड़ेगा, तब ये जाके क्या करेगा, फॉर्मूला फॉर्म करेगा, फिर उससे क्या है अपन आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले इसको कॉस इनवर्स में कैसे, ये कॉस है तो मैंने आपको सिखाया था, तो कॉस इनवर्स में कैसे लिखेंगे कि ये क्या है, साइन है, तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इसका सबसे पहले बेस निकालना पड़ेगा, बेस कितना होगा इसका 4 होगा, तो उस हिसाब से कॉस के लिए क्या हो जाता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना होगा इसका 4 और हाइपोटेनस कितना है इसका 5, तो साइन इनवर्स 3/5 को कॉस इनवर्स 4/5 को निकाल सकते हैं, और कैसे निकालना मैं आपको सिखाया था। ठीक है, सेम इसी तरह यहाँ भी करेंगे। ये कॉस इनवर्स है तो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, तो इसका बेस कितना होगा 12 होगा, तो और कॉस इनवर्स में 12 अपॉन कितना हो जाएगा, 12 अपॉन हाइपोटेनस कितना है 13, तो ये इसको मैं 13 लिख सकता हूँ, और ये क्या हो जाएगा 3/13। और अपने को फॉर्मूला पता है कि कॉस इनवर्स थीटा कितना होता है, थीटा होता है ना, ये प्रॉपर्टी है आपका। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स थीटा इक्वल टू कितना होता है थीटा, तो ये किधर हो जाएगा 4/5, और इसकी वैल्यू ये तो बीच में मल्टीप्लाई है, फिर कॉस इनवर्स में कितना हो जाएगा 12/13 हो जाएगा, और ये तो 3/13 तो वैसे ही लिखाया जाएगा। और अब अपन देखेंगे कि क्या हो रहा है, ये कैंसल आउट तो नहीं हो रहा है, तो 12 4 कितना हो जाएगा 48, और ये कितना हो जाएगा 65, और ये -3 अपॉन कितना हो जाएगा 13, तो ये दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 65, और ये कितना हो जाएगा 48, है ना, और ये माइनस कितना हो जाएगा 5 तो ये कितना हो जाएगा 15, तो इस हिसाब से 48 - 15 कितना हो गया 33, और ये कितना हो जाएगा 65, तो ये आपका क्या हो जाएगा प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द वैल्यू। ये आपके 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, कॉट tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए, है ना, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, कॉस सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, ये सब की वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है।
तो मैंने आपको प्रॉपर्टी नंबर 5 बताया था। क्या बताया था कि अगर tan इनवर्स थीटा प्लस कॉट इनवर्स थीटा होता है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है π/2, है ना। तो ये देखेंगे कि ये सेम इसी की तरह फार्मूला के फॉर्म में ही दिख रहा है। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, कॉट और ये tan इनवर्स थीटा प्लस कॉट इनवर्स थीटा क्या होता है π/2, तो इसकी पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी π/2। और कॉट π/2 की वैल्यू क्या होती है, कॉट 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो इस हिसाब से की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। ये आपकी क्या हो जाएगी आंसर। सेम इसी तरह ये आप क्या करेंगे, साइन है और ये आपको पढ़ा हुआ है प्रॉपर्टी में, साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा इक्वल टू कितना होता है π/2 होता है। तो ये साइन और इसकी पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी π/2, और साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो ये हो जाएगी आपकी आंसर। सेम इसी तरह क्या हो जाएगा, कॉस और सेक इनवर्स थीटा प्लस कॉसेक इनवर्स थीटा इक्वल टू क्या होता है π/2 होता है। इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी π/2, और कॉस π/2 की वैल्यू कितनी होती है ना 0 होती है। तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और ये हो जाएगी आपकी आंसर। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 5 आप इसी तरह ही यूज़ करके क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इफ़ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1 है, तब आपको फाइंड करना है x की वैल्यू, है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं इसको। तो साइन इनवर्स 1/5 है ना, प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1 है, ठीक है। अब इस साइन को क्या कर रहा हूँ, इधर ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x हो जाएगा, है ना। और यहाँ क्या बच जाएगा साइन इनवर्स 1/5, और ये हो जाएगा कॉस इनवर्स x हो जाएगा, और ये इधर जाके क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x है। अब इस ये यहाँ देखेंगे कि ये साइन इनवर्स है और यहाँ पास 1 है, तो अपन देखेंगे कि ये साइन इनवर्स है। तो ये साइन की वैल्यू 1 कब होती है, जब अगर मैं साइन π/2 लिख दूँ, है ना। तो ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5, और ये हो जाएगा कॉस इनवर्स x हो जाएगा। और यहाँ पास देखेंगे कि कौन सा फॉर्मूला लग गया, साइन इनवर्स साइन थीटा वाला। तो यहाँ पर वैल्यू क्या होती है थीटा, तो इस हिसाब से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी π/2। अब अपन यहाँ पर आप एक और प्रॉपर्टी देखेंगे, कौन सा दे लग रहा है आपको, ये कॉस साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू कितना होता है π/2, है ना। तो आप यहाँ पास देखेंगे कि ये साइन इनवर्स 1/5 है प्लस कॉस इनवर्स x है प्लस π/2 है, मतलब यहाँ पास x की वैल्यू अगर 1/5 हो जाए तब ये फॉर्मूला क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1/5। समझ में है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, सॉल्व द इक्वेशन, है ना, कॉस tan इनवर्स x इक्वल टू साइन कॉट इनवर्स 3/4, है ना। इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इस कॉस को मैं साइन π/2 माइनस tan इनवर्स x लिख सकता हूँ क्या, है ना। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि साइन π/2 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, है ना। तो ये कॉस थीटा को, ये कॉस हो गया ये थीटा हो गया, तो साइन π/2 माइनस थीटा लिख सकता हूँ, है ना। और ये क्या हो जाएगा आपका साइन, और ये कॉट 3/4, सेम ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक है। अब आप देखेंगे कि दोनों तरफ साइन है, तो साइन से साइन क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो क्या बच गया यहाँ पास π/2 माइनस tan इनवर्स x हो गया, और यहाँ पास क्या हो गया कॉट इनवर्स 3/4 हो गया। अब इस tan इनवर्स x को मैं इधर ट्रांसफ़र कर दे रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा π/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स x हो जाएगा। अब आप यहाँ पास देखेंगे कि प्रॉपर्टी कॉट इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x इक्वल टू कितना होता है π/2, है ना। तो यहाँ से आप कंपेयर करेंगे तो देखेंगे कि tan इनवर्स है और π/2 भी है, लेकिन यहाँ कॉट इनवर्स x की जगह में क्या है कॉट इनवर्स 3/4। तो अगर कंपेयर करता हूँ तो कॉट इनवर्स 3/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स x। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि x की जगह में क्या है 3/4, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/4। तो ये हो जाएगा आपका आंसर।
ओके।